नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब सूर्य 7th हाउस में होता है, खाना नंबर 7 में होता है, तो कैसा असर देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। सूर्य, इसको लाल किताब में सूरज कहते हैं। तो सूर्य जब कुंडली के खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। दोस्तों, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो लाल किताब के दृष्टिकोण के आधार पर कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब सूरज खाना नंबर 7 में होता है तो कम कबीला डरता डरता मर रहे, मतलब ऐसे व्यक्ति का परिवार कम होता है। और इसके बारे में लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है, जबान नरम हाकिम व्यापारी हो जलता, जमाना उसे क्यों है पामाल करता। दोस्तों, जो 7th हाउस है ये शुक्र की ज़मीन है। शुक्र, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आती है। लाल किताब में जब भी कुंडली बनाई जाती है तो वो हमेशा मेष लगन से ही शुरू होती है। लगन हमेशा फिक्स रहता है, तो इसलिए हमेशा 7th हाउस में तुला राशि ही आती है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जब सूर्य नेक हालत का है तब उसका कैसा असर होगा। सूर्य 7th हाउस में है और नेक हालत में है, तो ऐसा व्यक्ति सफ़र से जिंदा वापस जरूर आएगा। अगर वो कहीं सफ़र करने गया हुआ है तो वो वहाँ से जिंदा वापस जरूर आएगा। और वो बुलंद सूरज की तरह अगर किसी को दान देगा तो चांदी या मोती ही दान में देगा, मिट्टी दान में कभी नहीं देगा। ये तब कंडीशंस हैं जब सूरज खाना नंबर 7 में है और नेक हालत का है। ऐसा व्यक्ति बेशक दुनिया के हजारों दुख और जमाने की लाखों मुसीबतें देखता है, मगर फिर भी एक दुनिया को देखा हुआ, दुनिया को समझा हुआ और एक अनुपम अद्वितीय व्यक्ति होता है। इसको 25 साल की उम्र तक औरत का जो सुख है वो हल्का ही मिलता है। यहाँ दोस्तों एक बात कही गई है लाल किताब में कि अगर ऐसे व्यक्ति की औरत, मतलब इसकी वाइफ, वो लाजवंती रहे, मतलब अपना कैरेक्टर ठीक रखे, तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अगर वो अपना कैरेक्टर खराब कर लेती है तो दोस्तों घर बर्बाद हो जाता है, ससुराल बर्बाद हो जाती है और पैसा दौलत सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जो हालात है, वो बुध की जो उम्र है 34 साल और बुध की आधी उम्र होती है 17 साल। तो बुध की जो उम्र है
उससे इसके हालात में तब्दीली होनी शुरू होती है और वो अच्छी तरफ होती है, शुभ हालात बनने शुरू हो जाते हैं बुध की उम्र से। जब सूर्य खाना नंबर 7 में है और उसी समय खाना नंबर 2, 3, 5 या बुध, गुरु या शुक्र उम्दा हैं, अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कमाने के लिए, काम धंधे के लिए सारी उम्र प्रदेश में होगा, वहाँ रहेगा, मगर अपने आखिरी समय पर, मतलब अपना जब उसकी आखिरी समय आएगा तो उसकी जो मौत है उसके अपने जद्दी, मतलब जो पुश्तैनी इलाके हैं उनमें होगी। अगर शनिचर बुध केतु खाना नंबर 2 में है और शनिचर बुध केतु खाना नंबर 2 में है और सूरज खाना नंबर 7 में है, तो स्त्री भाग हल्का, मतलब स्त्री का भाग्य हल्का मगर मंदा नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के जो लिखा गया है, ये पराई ममता गले लगी रहती है। इसका मतलब ये है कि या तो सौतेली माँ वो साथ में होती है या कोई दूसरी ऐसी औरत जिसको ऐसा आदमी पालता है, उसका खर्च उठाता है। जब गुरु, चंद्र या मंगल खाना नंबर 2 में है तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति सरकार में मंत्री भी हो सकता है या बड़ा सरकारी अधिकारी, बहुत बड़ा ऑफिसर भी गवर्नमेंट में हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब सूर्य मंदी हालत का होता है 7th हाउस में, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का होता है तो मंदे जो प्रभाव है वो ज़्यादा होते हैं। अब मंदी हालत के समय पर जिस दिन ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है और जन्मदिन से जब वो बोलना सीखता है तो उस उम्र तक आते आते घर की सारी दौलत, पैसा सब बर्बाद हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन से ही इसकी जो बुआ है और फूफी हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, परेशान रहने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति का लड़का गूंगा होता है या पागल होता है। 7th हाउस में अकेला बैठा हुआ सूरज, शुक्र की जो चीज़ें हैं, शुक्र सूरज का दुश्मन है, तो सूरज अपने दुश्मन शुक्र की जो चीज़ें हैं उन पर अपना नेक असर बंद कर देता है, जैसे शादी का फल, गृहस्थी का फल, गाय, इन चीज़ों पर। अगर ऐसा व्यक्ति नरम जुबान हाकिम, मतलब कोई बड़ा अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है और वो बड़ा सॉफ्ट बोलता है, नरम जुबान है उसकी, और अगर वो कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है और गर्म बोलता है, तो ऐसी हालत में ऐसे व्यक्ति की दौलत बर्बाद हो जाती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, दाल सब्जी में, मतलब खाने में हद से ज़्यादा नमक खाने की आदत, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, स्वार्थी होना, अपने खुशामद कराना, खुशामद को पसंद करना, तो ये बर्बादी और मंदी हालत की निशानियां होती हैं। तो दोस्तों एक जो इसमें उपाय जो समझ में आता है, जो निकल के आता है, वो ये है कि सूरज की मंदी हालत से बचने के लिए नमक कम से कम खाया जाए, तो इससे जो सूरज की मंदी हालत है उससे बचाव होता है। अब दोस्तों सूरज खाना नंबर 7 में है और सारे ही ग्रह कुंडली में मंदे हैं, तो ऐसे में
परिवार की कमी होती है, परिवार कम होता जाता है और सोने की जगह घर मिट्टी से भरता जाता है, मतलब सारी दौलत घर की बर्बाद हो जाती है। औरत को या औरत का जो सुख है वो 25 साल की उम्र तक हल्का होता है या बर्बाद होता है। अब जब शुक्र या पापी, पापी मतलब शनि राहु केतु, जब ये मिल जाते हैं तब ये पापी हो जाते हैं। तो शुक्र या पापी मतलब शनि राहु केतु ये खाना नंबर 2 में है। तो ऐसे में कोई ना कोई दुखिया औरत इसके गले पड़ी रहेगी और ये उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। और इसकी जो अपनी खुद की औरत है, जो इसकी वाइफ है, वो अपने परिवार को देख के, अपने माता पिता को देखकर हमेशा रोती रहेगी। अब दोस्तों, जब गुरु शुक्र या पापी, पापी के बारे में मैंने बता दिया है आपको, ये है खाना नंबर 1 में, और बुध किसी और घर में बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है मतलब वो उन घरों में है जहाँ बुध का फल मंदा बताया गया है। तो घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में इतनी मौतें होती हैं कि कफन ना मिले और ना ही लाशों को दफनाने वाला या जलाने वाला मुहैया हो सके। तो ऐसे व्यक्ति के घर में मौतें बहुत होती हैं, उन पर खर्चा बहुत होता है, सरकार से संबंध खराब हो जाते हैं, दमा तपेदिक की बीमारियां होती हैं, मर्द और औरत दोनों दुखी रहते हैं। और ये जो मंदा ज़माना है, ये जो भी परेशानी का ज़माना है, ये बुध की उम्र तक, बुध की उम्र है 34 साल, तो 34 साल की उम्र तक होगा। गृहस्थी की हालत खराब होगी, और वो इस तरीके से होती है खराब हालत कि जैसे जहरीली हवा दम घोट रही है। जो मरीज है उसकी बीमारी का तो पता लग गया, लेकिन डॉक्टर के घर का ही पता नहीं चलेगा, मतलब डॉक्टर का ही पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर कहाँ है, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, किससे बात करें। इस तरीके के घटनाएं होती हैं। पितृ ऋण सूरज के 7th हाउस में होने से शुक्र का पितृ ऋण बनता है, तो उससे परेशानियां होती रहेंगी। सुसाइड की नौबत आ सकती है, खुदकुशी की नौबत आ सकती है, आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग गबन कर सकते हैं, पैसों का बड़ा धोखा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है वो गृहस्थी से तंग होकर भागे हुए फकीर की तरह होती है। खुदगर्जी, स्वार्थी होना और बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ये और दिमागी खराबियाँ, ये मंदे होने की निशानियाँ होती हैं और इनसे परेशानियाँ बढ़ती हैं। जब बुध खाना नंबर 9 में, और जब बुध का साथ या मदद ना हो, बुध खाना नंबर 9 में है, जब बुध का साथ या मदद ना हो, तब ऐसे में ऐसा व्यक्ति किसी पर भी भरोसा नहीं करता, उसको किसी पर एतबार नहीं रहता। और ऐसे व्यक्ति की किस्मत कागज़ पर फैलने वाली शाही की तरह होती है। जैसे शाही को जब कागज़ पर डाला जाता है तो वो एकदम फैलती है, तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत इसी तरह से होती है। जब मंगल या शनिचर खाना नंबर 2 12 में और चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो और सूरज हो खाना नंबर 7 में, तो फुल बेरी की बीमारी हो सकती है, मतलब ये एक स्किन का डिजीज़ है, तो वो बीमारी हो सकती है। केतु खाना नंबर 1 में या बुध खाना नंबर 11 में हो, तो ऐसा व्यक्ति जब इसके यहाँ पर धोता होता है या पोता होता है, तो उसकी पैदाइश के समय से ऐसे व्यक्ति की सेहत खराब रहने लगती है।
जब खाना नंबर 1 खाली होता है, अब खाना नंबर 1 खाली है और सूरज खाना नंबर 7 में है, तो ऐसे में सूरज सोया हुआ होता है। तो सोए हुए सूरज का असर उस दिन से अच्छा होगा जब खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 में आए। ये वर्षफल के हिसाब से देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय के बारे में कि जनरल क्या उपाय कर सकते हैं जब सूरज खाना नंबर 7 में है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो एक हिदायत दी गई है वो ये दी गई है कि दुकानदारी अगर कर रहे हो, व्यापार अगर कर रहे हो तो नरमी से काम करो, और अगर कोई आप अफसर हो, कोई आप बड़े अधिकारी हो तो गर्मी से काम करो। और दूसरी बात, जो दूसरा उपाय जो बताया गया है वो ये है कि अगर शनिचर का टकराव हो रहा है सूरज से, या शनिचर नंबर 1 में आ गया और सूरज खाना नंबर 7 में है, तो ऐसे में चंद्रमा को नष्ट करने से मदद होगी। अब चंद्रमा को नष्ट कैसे किया जाएगा, तो उसको करने के लिए शाम की रोटी पकाने के बाद जो चूल्हे की आग है उसको दूध से बुझाएं। अब ये गांव में तो हो सकता है, या जो लोग अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं वहाँ तो हो सकता है, लेकिन जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं तो वो क्या करें कि जब वो गैस जो जलती है, जब उसका एंड होता है, तो उस पर हल्का सा साइड में कच्चा दूध डाल दें, तो उससे वो पर्पस पूरा हो जाएगा। और ये एक हिदायत दी गई है इसमें कि ये जो आग बुझाई गई है इसको सुबह सूरज निकलने तक दोबारा ना जलाएं। अगर ज़रूरत पड़ जाए आग जलाने की तो दूसरी जगह बेशक आग जला ले, लेकिन उसको ना जलाएं। और जो आम मंदी हालत है, आम परेशानियां जो हैं, मंदे जो असर आ रहे हैं सूरज के, तो उसमें बुध को नेक कर लेना मददगार होगा, मतलब बुध का उपाय कर लेना मददगार होगा। अब जब फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, माली हालत ख़राब हो रही है, गृहस्थी ख़राब हो रही है, या केतु मतलब नर औलाद, मेल चाइल्ड, इनसे संबंधित परेशानी आ रही हैं, तो ऐसी मंदी हालत के समय में ज़मीन में तांबे के चौकोर टुकड़े दबाने चाहिए। इससे ये जो मंदा असर है दूर होता है। इसके अलावा जो बताया गया है कि थोड़ा मीठा मुंह में डालकर काम शुरू करें। जैसे काम पर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा मीठा गुड़ जैसे ले लिया, चीनी ले ली, वो थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल लिया और अपने काम पर चले गए। या वैसे ही पानी के चंद घूंट पीकर काम शुरू करना मुबारक है। जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करें तो थोड़ा सा पानी पी लें। काले रंग या बगैर सींग की जो भूंडी गाय होती है उसकी जो सेवा है वो शुभ फल देगी। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि काले रंग की गाय शुक्र और शनिचर होती है। तो काले रंग की गाय या बगैर सींग की भूंडी गाय, इसकी सेवा से शुभ फल मिलेगा। रंग देखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखा गया है स्पेसिफिकली लाल किताब में कि रंग देखना ज़रूरी होगा सूरज नंबर 7 के समय। सफ़ेद गाय की सेवा, उससे शुभ फल नहीं मिलेगा। तो और काले रंग की जो भैंस है उसकी सेवा से शुभ फल मिलेगा। काले रंग की जो गाय है, सॉरी मैंने भैंस बोला है, काले रंग की जो गाय है उसकी सेवा करने से शुभ फल मिलेगा। और ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बगैर सींग की जो गाय है उसकी सेवा करने से शुभ फल मिलेगा। मगर लाल रंग की जो गाय है वो शक की होगी, तो इसलिए
बेटर यही है सूरज नंबर 7 के समय के काले रंग की या बगैर सींग की भोंडी गाय की सेवा करें। और दोस्तों ये जो उपाय बताए हैं, इन उपायों के अलावा एक और उपाय है कि रोटी खाने से पहले भोजन का जो अपना थोड़ा सा हिस्सा है उसको आग में आहुति के तौर पर डालना गृहस्थी में बहुत मदद देगा। अब जिनके यहाँ चूल्हा है, जो लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि खाने से पहले भोजन का थोड़ा सा हिस्सा लिया और उसको आग में आहुति के तौर पर डाल दिया। तो जो लोग सिलेंडर का यूज़ करते हैं घर में तो वो कैसे करेंगे? तो वो जब खाना खाने से पहले थोड़ा सा गैस जला लें और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा खाने का उसको साइड में लगाते हैं, तो वो एक तरीके से आहुति मानी जाती है। तो इस तरीके से इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।